नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका @सेरा मैथ्स में। मैं अंकित रावत। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व किया था। आई होप आपको वो समझ में आई होगी। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। तो उसके लिए आपको इससे पहला एक वीडियो जो मैंने अपलोड किया है उसे आपको देखना होगा। वो जो वीडियो है वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के ऊपर, BPT। ठीक है, एंड उसी में मैंने आपको रिवर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी कि रिवर्स ऑफ बीपीटी भी समझाया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप पहले वो वीडियो देखेंगे और फिर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आपको काफी मदद मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है इन फिगर 6.13 1 एंड 2। आपके पास दो फिगर है यहाँ पे। 6.3 में एक फिगर ये है, एक फिगर ये है। ठीक है, इनमें आपको गिवन है कि BE जो है वो पैरेलल है BC के। DE जो पैरेलल है BC के, यहाँ पे भी DE है पैरेलल BC के। ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी की पहली कंडीशन होती है कि आपके पास कोई दो लाइनें या कोई भी दो लाइनें आपस में पैरेलल होनी चाहिए ट्राइंगल के अंदर। और फिर आपको फाइंड करना है EC। पहले वाले में आपको फाइंड करना है EC और दूसरे वाले में फाइंड करना है AD दैट इज ये। ठीक है, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जान लेते हैं कि होगा क्या। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अगर किसी ट्राइंगल में लगती है तो उसके अकॉर्डिंग जो पैरेलल लाइन है वो दोनों लाइनों को किसी रेशियो में डिवाइड करेगी। तो अगर हम पहले वाले ट्राइंगल की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ जो रेशियो बनने वाला वो बनने वाला है AD/DB और AE/EC, इस तरह से। ठीक है, तो कैसे देखते हैं कैसे बनेगा ये रेशियो। हम किसके लिए बात कर रहे हैं, फर्स्ट ट्राइंगल के लिए। तो पहले ट्राइंगल के लिए अगर हम रेशियो की बात करें तो वो बनेगा AD/DB एंड दैट इज इक्वल टू EC अपॉन, सॉरी EC नहीं होगा, AE होगा, AE/EC, इस तरह से। अब आपको EC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और बाकी वैल्यू आपको गिवन है। AD की वैल्यू आपको 1.5 गिवन है, DB की वैल्यू 3 गिवन है, AE की वैल्यू 1 है और आपको EC की वैल्यू निकालनी है। तो हम करेंगे क्या, EC को लेफ्ट साइड में ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 1 जो हो जाएगा वो यहाँ ध्यान से देखिएगा 1.5/3 है। ये लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो ये रिवर्स हो जाएंगे। 3 अपॉन कितना हो जाएगा 1.5। नाउ यहाँ से पॉइंट रिमूव कर देते हैं, ये हो जाएगा 0। तो EC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30/15 एंड दैट इज इक्वल्स टू 2। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वैल्यू ऑफ EC इज योर 2। ठीक है, इसी तरह से अब हम दूसरे वाले ट्राइंगल को यूज करेंगे। दूसरे वाले ट्राइंगल को अगर हम ध्यान से देखें तो हमको क्या गिवन है, हमें AD की वैल्यू निकालनी है जबकि हमें BD की वैल्यू मालूम है और यहाँ AE और EC की वैल्यु मालूम है। तो हम इसी फॉर्मेट को इस्तेमाल करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग। क्या हो जाएगा AD, सेकंड क्वेश्चन में AD अपॉन BD दैट इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, AD की, तो AD को ऐसे ही रहने देते हैं। BD की वैल्यू है 7.2 दैट इज इक्वल टू AE की वैल्यू है 1.8 और EC की वैल्यू है 5.4। ठीक है, नाउ AD की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो यहाँ पे 1.8 अपॉन 5.4 ऐसी रहा, ये डिवाइड में था, ये इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पॉइंट से पॉइंट को रिमूव कर दिया। आई होप आपको एक कैलकुलेशन समझ में आती होगी कि पॉइंट से पॉइंट कैसे हटाते हैं। और यहाँ से अगर पॉइंट रिमूव करेंगे तो अपॉन में कितना बढ़ जाएगा 10। तो आपके पास AD की वैल्यू कितनी रह जाएगी 18/54 मल्टीप्लाई 72/10। अब कैंसिल कर देते हैं, 18 3 जा 54, 3 से इसे कैंसिल कर देंगे, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 एंड देन AD कितना हो जाएगा 24/10 एंड 24 को डिवाइड कर देंगे 10 से तो ये हो जाएगा 2.4। तो इस तरह से AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.4। तो हमने इस पहले क्वेश्चन को किसकी हेल्प से सॉल्व कर रखा है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से आपके पास E and F are the point on the side PQ and PR। E और F दो पॉइंट है PQ और PR साइड पे रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल PQR। एक ट्राइंगल होगा आपके पास PQR, इसमें आपके पास E जो है वो PQ साइड पर है, E जो पॉइंट है वो PQ साइड पर है और F जो पॉइंट है वो PR साइड पर है, इस तरह से। ठीक है,
फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ये 3 केसेस आपको दे रखे हैं, आपको पता लगाना है स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR। आपको पता लगाना है कि ये तीनों केसेस के लिए क्या जो EF है वो QR के पैरेलल होगा या नहीं। तो EF QR के पैरेलल कब होगा? जब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग या अनुसार PE अपॉन EQ का रेशियो PF अपॉन FR के बराबर होगा। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो हम कहेंगे करके कि ये दोनों लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में PE की वैल्यू है 3.9, EQ की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, PF की वैल्यू है हमारे पास 3.6 और FR की वैल्यू हमारे पास है 2.4। अगर ये रेशियो बराबर आ जाता है किस किस का, PE अपॉन EQ का, तो सबसे पहले हमने PE और EQ का रेशियो निकाला, तो PE की वैल्यू है 3.9 और EQ की वैल्यू है 3। फिर हमने चेक करना है PF और FR का रेशियो, तो PF का रेशियो है 3.6, FR का वैल्यू है 2.4। चेक कर लेते क्या ये बराबर हो रहा है या नहीं। तो अगर हम यहाँ से पॉइंट को रिमूव करें तो ये हो जाएगा 39 अपॉन 30 एंड देन 3 से कैंसिल करते हैं, ये 13 टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये 10 टाइम, तो रेशियो बन जाएगा 13 अपॉन 10। क्या ये रेशियो यहाँ भी फॉलो करता है, देख लेते हैं। 36 अपॉन 24, क्या ये कैंसिल हो रहा है? हाँ ये कैंसिल हो रहा है। 2 से कैंसिल हो रहा है, 18 अपॉन 12, अगेन ये कैंसिल हो रहा है, ये 6 से कैंसिल हो जा रहा है, 6 3 18 और 6 2 12, तो ये 3 अपॉन 2। अब हमें यहाँ दिख रहा है कि जो PE और EQ है, ठीक है, वो बराबर नहीं आ रहे हैं किसके, PF अपॉन FR के, ये रेशियो बराबर नहीं आ रहा है। अगर ये रेशियो बराबर नहीं आ रहा है दैट मीन्स क्या हो जाएगा, EF is not parallel to which line, QR लाइन के लिए ये पैरेलल नहीं होगा। तो पहले हमने ये चेक करा इसका इसके साथ रेशियो और इसका इसके साथ रेशियो, अगर बराबर आता है तो बोल देंगे पैरेलल है, अगर ये बराबर नहीं आता तो ये पैरेलल नहीं है। तो ये हो गया केस नंबर 1। अब चेक करते हैं केस नंबर 2 के लिए, क्या ये बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे हम, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करने हैं आपको। प्रोसीजर के अकॉर्डिंग क्या होगा, PE अपॉन QE, तो PE की वैल्यू देखेंगे तो हो रही है 4 और QE की वैल्यू है 4.5, पॉइंट हटा देते हैं, 0 बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 40 अपॉन 45, इसको कैंसिल करेंगे 5 से तो ये 8 अपॉन 9 हो जाएगा। अब देखते हैं PF अपॉन RF या FR, इसकी वैल्यू 8 है, इसकी वैल्यू 9 है। यस, बोथ द रेशियोज आर सेम, दैट मीन फॉर केस सेकंड EF is parallel to QR। केस सेकंड के लिए EF जो हो जाएगा वो QR के क्या हो जाएगा, पैरेलल। ठीक है, अब केस नंबर 3 पे चल के देखते हैं। केस नंबर 3 के अकॉर्डिंग क्या है आपके पास, PQ की वैल्यू गिवन है 1.28 और गिवन है PR की वैल्यू 2.56। ठीक है, यहां गिवन है PE की वैल्यू 0.18 और PF की वैल्यू आपको गिवन है 0.36। तो ध्यान से देखिएगा, PQ ये पूरे की वैल्यू गिवन है और सिर्फ PE की वैल्यू गिवन है, तो हमें वैल्यू किसकी नहीं मालूम है, EQ की। तो सबसे पहले हम EQ निकालेंगे क्योंकि इसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है। तो उसके लिए करेंगे क्या, PQ में से हम PE को माइनस कर देंगे, PQ में से PE को। तो 1.28 में से हमने माइनस कर दिया 0.18, माइनस करेंगे 0, 2 में से 1 गया 1, तो ये जाएगा 1.10। ये किसकी वैल्यू आई, EQ की। सिमिलरली यहाँ पे हमें PR की वैल्यू गिवन है और हमें चाहिए वैल्यू FR की, तो हम FR की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पूरे PR में से PF को माइनस कर देंगे। तो पूरे PR की वैल्यू है 2.56, इसमें से माइनस कर देंगे हम 0.36 को, तो माइनस करते हैं तो ये बचेगा 0, 5 में से 3 गया 2, यहाँ रह जाएगा रेशियो 2, तो ये आया 2.20। अब हम चेक कर लेते क्या PE अपॉन EQ
बराबर हो रहा है या नहीं? तो पीई देखिए, पीई की वैल्यू है 0.18, 0.18। EQ की वैल्यू आई है 0.10, सॉरी 1.10। क्या ये बराबर है? हटा देते हैं यहां से वैल्यू, 18/110। थोड़ा सा कैंसिल कर लेते हैं, 9 टाइम इसको कैंसिल कर देंगे 55 टाइम, तो रेशियो आ रहा है 9/55। इसी तरह से PF/FR इसको चेक करते हैं। PF है 0.36, PF है 0.36। FR अभी हमने निकाला है 2.20। अब यहाँ देखिए पॉइंट के बाद डिजिट्स नंबर इक्वल है, 2 डिजिट यहाँ है, 2 डिजिट यहाँ है। अब हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दिया, ये हो गया 36, 220 कैंसिल कर देते हैं 2 से, ये हो जाएगा 18/110। फिर कैंसिल कर देते हैं 9 अपॉन कितना हो जाएगा ये 55। तो हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों रेशियो सेम आ रहे हैं। दैट मीन्स ये वाला सेकंड पार्ट बी और थर्ड पार्ट बी, इसके लिए EF जो है वो QR के पैरेलल होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ को। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कुछ इस तरह से, इन फिगर दिस LM is parallel to CB, LM is parallel to CB and LN is parallel to CD, LN is parallel to CD, इस तरह से। तो एक ट्राइंगल आपके पास ये है जिसमें LM जो है वो CB के पैरेलल है, और एक ट्राइंगल आपके पास ये वाला हो गया नीचे वाला, इसमें LN जो है वो पैरेलल है CD के। आपको प्रूफ करना है AM/AB दैट इज इक्वल टू AN/AD। क्या प्रूफ करना है? AM/AB दैट इज इक्वल टू AN/AD। AM ये अपॉन AB ये पूरा, इसी तरह से AN और ये पूरा साइड, आपको इन दोनों को रेशियो वाइज प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो उसके लिए हमको दिख रहा है कि 2 ट्राइंगलों की जरूरत पड़ने वाली है हमको, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगलों को हम आपस में फिर सॉल्व करेंगे। तो चलिए डायग्राम को थोड़ा इस तरह से साइड कर देते हैं और जान लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें जिस ट्राइंगल की जरूरत पड़ने वाली है उस ट्राइंगल का नाम है ABC। ABC ये अपर पोर्शन वाला ट्राइंगल, जिसमें हमें पता है LM जो है वो पैरेलल है BC के, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम BPT क्या होगा, अगर किसी ट्राइंगल में एक साइड दूसरी साइड के पैरेलल होती है तो जो पैरेलल लाइन है वो रेशियो में डिवाइड कर देगी बाकी दो लाइनों को। तो AM/MB ये बराबर हो जाएगा AL/LC के, कंडीशन नंबर 1। इसी तरह से हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे, लोअर पोर्शन वाला ट्राइंगल जिसका नाम है ACD। इधर हो जाएगा NL, ये पैरेलल हो जाएगा CD के। अगर ये पैरेलल है, अगेन BPT हम यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। एक TGT होता है पाइथागोरस थ्योरम, एक है BPT थ्योरम। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, AN/ND ये बराबर हो जाएगा AL/LC के, कंडीशन नंबर 2। ये अपॉन ये इक्वल्स टू ये अपॉन ये। अब ध्यान दीजिएगा कंडीशन 1 और 2 को, तो कंडीशन 1 और 2 के अकॉर्डिंग राइट साइड बराबर है, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड भी बराबर हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, AM/MB राइट साइड ऑफ फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू राइट साइड ऑफ सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन का राइट साइड सेकंड इक्वेशन के राइट साइड के बराबर। बट हमें तो ये मिला AM/MB, बट हमें तो लाना है AM/AB। तो ध्यान दीजिए AM तो ठीक है, हमें MB की जगह पे AB बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसके लिए आपने इसको रिवर्स कर देना है। रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा MB/AM और ये हो जाएगा ND/AN। क्या लिखेंगे, इसका रीजन हमने क्या कर दिया, इसको रिवर्स कर दिया, ऑन रिवर्स हमने रिवर्स कर दिया। जब रिवर्स करा तो हमको ये मिला। अब हम थोड़े से समझदार हो रहे हैं, तो उस समझदारी को दिखाते हुए हमने दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, ND में भी और AB में भी, दोनों साइड 1 ऐड कर दिया। क्या लिखेंगे, ऑन एडिंग 1 बोथ साइड, दोनों साइड क्या ऐड कर दिया हमने, 1 ऐड कर दिया। अच्छा अब समझदार हो गए तो इसका फायदा देख लेते हैं कि भैया 1 ऐड करके होगा क्या। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम 1 ऐड करेंगे तो इसका एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेंगे
तो ध्यान दीजिएगा एलसीएम लेके फायदा क्या होगा, ये बन जाएगा एलसीएम इसका AM और ये हो जाएगा MB प्लस AM और यहाँ पे हो जाएगा इसके एलसीएम के अकॉर्डिंग AN, ये हो जाएगा ND प्लस AN। अब ये कर दिया हमने, फायदा देख लेते हैं भाई इसका क्या फायदा होने वाला है, क्योंकि सारा काम हमें फायदे के लिए ही चेक करना है। तो देखिए MB और AM, MB और AM को ऐड करेंगे तो AB बन जाएगा, क्या बन जाएगा AB। इसी तरह से ND और AN, ND और AN को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा AD। तो हमने करना क्या है, इसको तो लिख देना है AB और ये हो जाएगा AM एंड देन इसको लिख देंगे AD अपॉन AN एंड इसको फिर से हम रिवर्स कर देंगे AM अपॉन AB और ये हो जाएगा AN अपॉन AD। इसको दोबारा से क्या कर दिया, अगेन रिवर्स कर दिया, अगेन रिवर्स इट, आप इसे दोबारा से रिवर्स कर दो। तो जो चीज हमें चाहिए थी AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपने करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो दो ट्राइंगल लेने, एक अपर पोर्शन वाला फिर लोअर पोर्शन वाला। अपर वाले से मिलेगा AM अपॉन MB इक्वल टू AL अपॉन LC, सेकेंड वाले से मिलेगा AN अपॉन ND इक्वल टू AL अपॉन LC। दोनों के राइट साइड आपस में बराबर है तो हमने उनके लेफ्ट को भी बराबर कर दिया इस तरह से, ठीक है। फिर इसको रिवर्स कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसके लिए इसकी जरूरत पड़ने वाली है। रिवर्स करने के बाद एक एक्स्ट्रा स्टेप हमको करना है, दोनों साइडों में 1 ऐड कर देना, दोनों साइड में 1। जैसे ही 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा MB प्लस AM, इधर हो जाएगा ND प्लस AN और MB में जब AN को ऐड करेंगे तो ये AB बन जाएगा और ND में जब AN को ऐड करेंगे वो AD और उसको लास्ट में हम क्या कर देंगे, रिवर्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पूरे वीडियो को स्लोली चला के अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां तक पहुंच गए तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है DE is parallel to AC, DE that one, DE is parallel to AC and DF that is this one and is parallel to AE और वो AE के पैरेलल है। आपको प्रूफ करना है कि BF अपॉन FE, BF अपॉन FE यानी कि ये वाला पोर्शन ये इक्वल है किसके, BE बोले तो यहां से यहां तक BE अपॉन EC, इस तरह से। तो आपको पहले तो दो चीजें गिवन थी, DE और AC पैरेलल है, DE और AC पैरेलल है और DF और AE पैरेलल है। फिर आपको प्रूफ करना है कि BF अपॉन FE बराबर होना चाहिए BE अपॉन EC के। तो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को करने की। आपने करना क्या है, जो आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग ट्राइंगल ढूंढना है और उन ट्राइंगलों में आपने यूज करनी है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कुछ नहीं करना ज्यादा, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन था वो था DE इज पैरेलल टू AC, तो DE और AC से बनने वाला जो ट्राइंगल होगा, अगर हम उसको ध्यान से देखें, थोड़ा सा मैं इसको इधर साइड कर देता हूं, ये लीजिए DE इज पैरेलल टू AC, तो DE और AC से बनने वाला जो ट्राइंगल होगा वो बड़ा वाला ट्राइंगल होगा जिसका नाम होगा ABC, जिसमें DE जो है वो पैरेलल है AC के। तो अब हमें पता चल गया जब पैरेलल लाइन में होती तो हम कौन सी थ्योरम यूज करते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, BD अपॉन DA, क्यों, क्योंकि जो DE है वो D वाला जो पोर्शन है वो BD और AD में डिवाइड कर रहा है और E वाला जो पोर्शन है वो BE अपॉन EC में डिवाइड कर रहा है, कंडीशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन थी DF इज पैरेलल टू AE, DF इज पैरेलल टू AE, तो DF और AE से पैरेलल होने पे जो ट्राइंगल बन रहा है उसका नाम है ABE और यहाँ पे जो पैरेलल है वो DF है, वो पैरेलल है AE के। अब हम यूज कर लेते हैं दोबारा से बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग फिर से क्या हो जाएगा, B से लेके D और D से लेके A का रेशियो, यहाँ B से लेके F और F से लेके E का रेशियो, ये आपस में बराबर होगा, कंडीशन नंबर 2, ठीक है। अब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था वहां राइट साइड बराबर थी तो लेफ्ट हमने बराबर रख दी। अब यहाँ दिखेगा कि लेफ्ट साइड बराबर है तो अब क्या हो जाएंगी, राइट साइड्स बराबर हो जाएगी। तो सिमिलरली हमने लिख देना यहाँ पे
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, लेफ्ट साइड बराबर है तो हम समझदार हैं, हमने राइट साइड को भी बराबर कर दिया, बीई अपॉन ईसी और बी एफ अपॉन एफ ई, और यही आपको प्रूफ करके लाना था। ध्यान दीजिएगा क्या लाना था, बी एफ अपॉन एफ ई, दैट इज बी एफ अपॉन एफ ई, बीई अपॉन ईसी, बीई अपॉन ईसी। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको क्या करना है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन फिगर दिस DE इज पैरेलल टू OQ। DE, DE जो है वो OQ के पैरेलल है, तो ढूंढिए DE कहाँ है, तो DE ये है, ये OQ के पैरेलल है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना, जो लाइन किसी के भी पैरेलल दी है उससे रिलेटेड हमें ट्राइंगल ढूंढना पड़ेगा। तो उससे रिलेटेड ट्राइंगल हो जाएगा POQ। फिर दे रखा है DF इज पैरेलल टू OR, DF इज पैरेलल टू OR। ठीक है, तो DF अगर OR के पैरेलल है, इससे जो ट्राइंगल बनेगा उसका नाम होगा POR। ठीक है, आपको शो करना है कि EF यानी कि ये लाइन EF, ये लाइन पैरेलल होगा किसके, QR के, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल। तो अगर हमें ये प्रूफ करना है कि EF QR के पैरेलल है, तो EF से बनने वाला जो रेशियो है यानी कि PE अपॉन EQ, इसको हमें इक्वल दिखाना होगा PF अपॉन FR। अगर हम ऐसा इक्वल दिखा देते हैं तो हम कह सकते हैं कि EF जो है वो QR के पैरेलल है बाय रिवर्स ऑफ BPT। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन क्या है ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। तो हर बारी एक चीज का ध्यान रखेंगे, जो आपको गिवन है उसी को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आपको क्या गिवन है, DE is parallel to OQ, DE is parallel to OQ। तो उससे जो बनने वाला ट्राइंगल है उस ट्राइंगल का नाम है POQ, जहां पे हमको मालूम है DE जो है वो पैरेलल है OQ के। अब इस तरह से है तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, PE अपॉन EQ दैट इज इक्वल्स टू PD अपॉन DO। कंडीशन नंबर 1, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम POQ की, जहां पे DE जो है वो OQ के पैरेलल है, तो हो जाएगा PE अपॉन EQ और PD अपॉन DO। कंडीशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन हमको दी हुई थी कि जो DF है वो पैरेलल है OR के, DF पैरेलल है OR के, तो DF और OR के पैरेलल होने से जो ट्राइंगल बनना है उसका नाम है POR, जिसमें लिख सकते हैं DF जो पैरेलल है OR के। अगेन यूजिंग BPT या अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा यहाँ पे, PF अपॉन FR ये किसके बराबर हो जाएगा, PD अपॉन DO के। कंडीशन नंबर 2। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि इसका भी राइट साइड और इसका भी राइट साइड आपस में बराबर है। जब राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें मिलता है PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। इसको हम कंडीशन नंबर ए रख देते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जो हमें सवाल में पूछा गया है वो ये पूछा गया कि क्या EF जो है, ये EF जो है वो पैरेलल है QR के। तो ध्यान देना, अगर इसको हमें पैरेलल दिखाना है इसके, तो इससे बनने वाला रेशियो यानी कि PE अपॉन EQ PF अपॉन FR के बराबर होना चाहिए। तो अगर हमने क्वेश्चन इक्वेशन 1 और 2 को जब सॉल्व करा तो हमें यही मिल रहा है, PE अपॉन EQ PF अपॉन FR। तो क्या लिख सकते हैं, नाउ इन ट्राइंगल, देखिए बड़ा वाला ट्राइंगल हम इस्तेमाल कर रहे हैं PQR, वी हैव, हमको क्या मिला है, वी हैव व्हाट, PE अपॉन EQ दैट इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। ये हमको मिल गया, कहां से मिला, फ्रॉम कंडीशन A, फ्रॉम कंडीशन A। सो बाय किससे, रिवर्स ऑफ BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगर किसी ट्राइंगल में रेशियो आपस में बराबर होते हैं तो उन रेशियो को बनाने वाली जो लाइन होगी वो पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये रेशियो किस लाइन के थ्रू बन रहा है, EF लाइन के। तो EF जो हो जाएगा, EF
वो पैरेलल हो जाएगा किसके, क्यू आर के, और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, हेंस प्रूफ। तो उम्मीद करता हूं आपको मैंने इसमें जो क्वेश्चन 5 क्वेश्चन समझाए हैं वो क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। गर्मी भी बहुत हो रही है, फैन ऑन है, फिर भी बहुत ज्यादा पसीना हो रहा है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ रही है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको सिखाया समझाया, जो भी बातें मैंने यहाँ पे कही, आपको वो समझ में आई होंगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, यहाँ तक मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने आस पड़ोस के जितने भी बच्चे जो 10th में पढ़ते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड हो या किसी अदर बोर्ड हो जहाँ एनसीईआरटी लागू होती है, आप उन तक इन वीडियो को पहुंचा सकते हैं। खासतौर मेरे जो इलाका है उत्तराखंड, वहाँ के बच्चों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो वीडियो को जरूर देखें, ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।